हम लोग आ चुके हैं आज इस स्पेशल जगह में जो साइंस सिटी के नाम से फेमस है और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और हमारे साथ हमारे बच्चे साथ में हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं उस साइंस सिटी की ओर जहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे चीज़ जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए आप भी तैयार रहो क्योंकि ये वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें इस साइंस सिटी के बारे में जान सकोगे। और जैसे ही हम अंदर आते हैं हमारे सामने इस प्रकार का मुख्य गेट का ये नज़ारा दिखता है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर साइंस सिटी लिखा हुआ है ऊपर में। और आज काफ़ी सुहाना दिन है, सभी बच्चे एक साथ हम अंदर जाएंगे और यहाँ पर साइंस सिटी में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसको देखेंगे। इसमें से हमें बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे। साइंस सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मुख्यतः कोलकाता शहर में मौजूद है और यहाँ पर हर एक दिन बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेसेस से आते हैं। खासकर यहाँ पर बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज के बच्चे हैं या कोई अपना रिसर्च वर्क कर रहा है उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यहाँ पर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक है और इसके बहुत सारे डमीज यहाँ पर बने हुए हैं जिससे हम लोग एक फिजिकल एनवायरनमेंट का यहाँ से एक नॉलेज ले सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक इन करने के लिए अंदर में इस प्रकार का मुख्य गेट पर इंतज़ाम किया हुआ है और हमारे बच्चे यहाँ पर लाइन से खड़े हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं, बाहर में आप देख सकते हो इस तरह से। और इसके साथ ही काफ़ी दूसरे स्कूल्स के भी बच्चे हैं। ऊपर में एक दिखा दूँ इस प्रकार का जो ये लगा हुआ था उसमें से आप ऊपर का व्यू देख सकते हैं। और जैसे ही हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पर देखिए सामने इस तरह से फर्निश्ड और काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल गार्डन यहाँ पर है। बच्चे यहाँ पर हर एक चीज़ों को लक्ष्य कर रहे हैं। देखिए वाह, यहाँ का जो कटिंग है देखिए किस तरह से मस्त है। एंड दिस साइड बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, फ्लावर प्लांट्स। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है साइंस सिटी का। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायनासोर का सर दिख रहा है और उसके अंदर गेट है। क्लियर यहाँ पर लिखा गया है साइंस सिटी। हाफ डोम टाइप का ये स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका देख सकते हो एक बिल्डिंग है, 3D स्ट्रक्चर में दिख रहा है। वो आगे में एंट्री पॉइंट में
बनाने में। फास्ट फास्ट फास्ट। इस प्रोग्राम के बाद में हम लोग फिर फ्लोर पे जमा होंगे, स्टेयर से ऊपर जाना है, हम लोग पैनोरामा याद रखेंगे। ये देखते देखते हमारा टाइम A journey that started 3.5 billion years ago. I am Charles Darwin, about to take you on an eventful journey back in time. Let us get introduced to the primitive Earth and its diverse life forms as we enter the Precambrian and the Ordovician period. Our solar system was believed to be formed out of swirling dust 4.6 billion years ago. Gradually, the Earth started cooling down, and many gases escaped and formed the primitive atmosphere around the Earth. These gases combined with the help of lightning and thunders to form amino acids. The earliest single-celled organisms appeared about 3,500 million years ago. About 2,800 million years ago, troglodytes released oxygen into the atmosphere by photosynthesis. Oxygen levels in the atmosphere began to rise, and multicellular organisms with nuclei arose around 1,200 million years ago. In a huge burst of evolution, soft-bodied flatworms, jellyfish, starfish, nautiloids flooded the seas. Plants appeared and thrived along the margins of water. Many kinds of fish rapidly evolved. Here you can see the monstrous fish Dantioscus. रुक जाओ, मुंडी हिला रहा है, सिर्फ मुंडी हिला रहा है। Plants started invading the land and spread to form dense forests. Mites, spiders, primitive wingless insects, and first known amphibian Ichthyostega that appeared about 350 million years ago. Mammals like reptiles, Dimorphodon, evolved with a sail on its back to dissipate the heat effectively. Other mammal-like reptiles, like Cyanonephus with dog features, became dominant. Giant dragonflies, measuring about 1 meter in wingspan, ruled the earth with other insects like cockroaches, beetles, and scorpions.
Most of the coal found on the Earth was formed from the dead plants of Carboniferous period that were trapped, buried and pressurized inside the Earth. A single supercontinent called Pangaea has covered 1/3 of land on the Earth. The climate was warm and hot. Life on land was dominated by prehistoric reptiles suited to dry conditions. With a wingspan of 5 meters with eyes and frogs, turtles, and crocodiles appeared 220 million years ago. The earliest mammal, Nagasaurus, the sun-clad rat appeared only at elephants, wiped out and new ones emerged as dinosaurs. The earliest dinosaurs appeared more than 100 million years ago. Dinosaurs have evolved into many shapes and sizes and spread across the length and breadth of the earth, adapting to various climates. Some were weighing as low as a squirrel, and some weighed more than 15 fully grown elephants. नहीं नाचू मत करो कैमरा से देख कोई छूना नहीं. Brachiosaurus grew to a size of 23 meters in length, which is equal to the length of a tennis court and weighed a whopping 75,000 kilograms. Reptiles also took the air and seas. Plesiosaurus lived in the sea. The earliest flying reptile, Eudimorphodon, flew in the air. The first bird, Archaeopteryx, appeared. For the next 100 million years, during Jurassic and Cretaceous periods, vegetation spread across the land as the climate became wetter. The supercontinent Pangaea started splitting up, and India started drifting towards Asia. Movement of continental plates caused volcanic eruptions and the earthquakes shaping the landforms. Spinosaurus had a sail on its back to control the heat of the body. Smaller dinosaurs like Velociraptor, Gallimimus and Oviraptor could run swiftly like an Olympic sprinter. Parasaurolophus and Corythosaurus had developed crested heads. Giant pteranodons with a wingspan of 5 meters could fly and glide. Unlike the popular view, most of the dinosaurs, like Triceratops, Ankylosaurus, were plant eaters. Two mainland masses, Eurasia and Gondwana, fragmented into continents, and the oceanic crust thrust up the Rockies and other mountain ranges. Near the equator, climate stayed warm
but rivers dried and forests became thinner. Animals began to evolve separately on isolated continents. First, flowering plants started to appear on the land and evolved a relationship with insects for pollination. They spread rapidly over the land. Snakes appeared on the land for the first time. Most ferocious of all the dinosaurs, Tyrannosaurus rex dominated the land, being as tall as a two-story building. Plant-eating Ankylosaurus used its tail and claws to defend from the attacks of T-Rex. All the dinosaurs had disappeared 65 billion years ago. Why? One theory suggests that a gigantic asteroid collided with the Earth, creating a huge cloud of dust, which would have blocked the sun rays, reaching the Earth for thousands of years. Few dinosaurs could not find enough food and starved to death. The domination of mammals on land started after the extinction of dinosaurs. Small-sized mammals started evolving into larger animals because of the availability of plenty of food. Large plant-eating mammals and carnivorous mammals appeared on the land. Lush forests grew in many parts of the world. बड़ा वाला चूहा है ना, चूहा जैसे दिख रहा है. Ancestor of elephant, Dinotherium, and ancestor of horse Eohippus appeared at the elephant and horse over millions of years. Primates like lemur, tarsier appeared during this age. Modern-day birds with hollow bones appeared. Large flightless birds like Diaphragma lived in the areas where there were no large meat-eating mammals. Apes and monkeys appeared around 10 million years ago. Primitive men started appearing on the land. Climate started cooling down and ice sheets were over the Earth's long history, there have been a number of times when much of the northern hemisphere was covered by vast sheets of ice and snow. Such periods are known as the Ice Age. We are in the Great Ice Age, which had started 2 million years ago and continuing to the present day. Some animals like woolly rhinoceros, woolly mammoth, and musk ox had adopted to the colder climates by evolving woolly coats on their bodies. There lived a giant-sized armadillo, Glyptodon, with a bony, dome-shaped shell. Saber-toothed tigers and giant deers with huge antlers ruled the forests. Maybe saber-toothed tigers had disappeared because of inconvenience faced by them in tearing the meat with front teeth. Giant deers could not run swiftly from the predators and disappeared. Hope you enjoyed this eventful journey where life evolved and I described millions of continent forms.
Witness the journey of man into a mission panorama in the second floor and in the heritage of science. बाय 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 बाय। क्या हुआ? हिस्ट्री वालों को प्रोजेक्ट बनाना होगा तो इसी तरफ बनाना है, तो सैंपल ले लो। प्रोजेक्ट होगा ना हिस्ट्री में, ऐसे बनाना। आग जल रहा है क्या? हटो, नहीं मत छो ये सब, छूना मत हो, क्योंकि हो जाएगा तो फिर बरजाना देना पड़ेगा। मेरा सब्जेक्ट है इसीलिए। बनाते हुए टाइप का दिखता है।
लेट्स गो चल चल मॉडर्न टेक्नोलॉजी चलो 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 DNA RNA आ गया, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया। चलो 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 ये हमारे पूर्वज थे, देखिए जो जिसको छुएगा वो उस टाइप का दिखेगा, बता दे रहा हूँ। ये अंधेरा क्या है? कुकू क्या है यहाँ पे? कुकू रात हो गया। पिछड़ी से कौन है हम? कैसे हुई हमारी उत्पत्ति? कहाँ से आए हैं हमारे ऐतिहासिक पूर्वज? कैसे हुआ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास? ये हमारी कहानी है, मानव विकास की अद्भुत कहानी। जो आप अपने सामने देखेंगे वो धरती पर ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी के समस्त प्रसंगों का कलात्मक चित्रण है। मानव जाति हमेशा अपने बारे में सवाल करती रही है। यही हमें अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि हमारे अस्तित्व के राज हमारे पैर पड़े हैं। जमीन में दफन, आदम कर्म और जीवाश्म घटियों में। हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदि उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद दी है। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीक से हम किसी वस्तु की आयु जान सकते हैं। अपनी पुरानी हड्डी के टुकड़ों से DNA हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गया। आगे
वानर के रूप में विकसित हुए, जैसे हमारे करीबी आनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वज के रूप में विकसित हुए। एक अहम खोज से पता चलता है कि कब वानर इंसान की तरह हो गए। रात में जीवाश्मिक उनके पैरों के निशान बताते हैं कि पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी की छाया में चला था। वो भी 2 पैरों पर। हम इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस या दक्षिणी बंदर कहते हैं। हम नहीं जानते कि ये 2 पैरों पे कैसे चलने लगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। कारण चाहे जो, 4 पैरों की तुलना में 2 पैरों पर खड़े होने के कई फायदे थे। इससे वे दूर तक देख सकते थे और हाथों का इस्तेमाल खाने और बच्चों को पकड़ने के लिए कर सकते थे। इस परिवर्तन में लाखों साल लग गए और कई प्रजातियां अधिक स्थिर होकर चलने लगी। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई। उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी। वे बंदरों की क्षमता से परे जाकर सोचने लगे। शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से फली को मारा होगा और वो टूट गया। और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया, उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया, ताकि उनका इस्तेमाल फली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आकार बढ़ गए। उनकी ताकत बेशक कम रही होगी, मगर वे परिस्थितियों से अनुकूल होने में वानरों से अधिक सक्षम थे और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में वहां जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए आजा आजा। क्या? क्या हो रहा है? नीचे आ। कर चुके हैं। नहीं घूमता। कई राशि में तैयार सूर्य आवे ये बता।
छाँव के नीचे बैठे हैं, धूप आएगा तो फिर देखिए आधे उधर चल जा रहे हैं। तो इधर से उधर ही जाना है क्या? क्या पहला है इतना बड़ा? आइसक्रीम की जगह में रुक गया था। अभी तक मैं 3 आइसक्रीम लपेट चुके हैं। मजा आ रहा है। वो क्या रहा है? वो नहीं घुसेगा अभी आप पूरा 5 बजे आइए, हो जाएगा। अरे 5 बज जाएगा। तितली उड़ रही क्या? चल रहा है ना? अच्छा बजाओ बजाओ। रुको रुको पियानो बजा रहे हो आप? जंपिंग डिस्क। हाँ आ रहा है। चलो 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 ताकत लगाओ। चल गया चल गया चल गया चल गया। लिफ्ट में भी खींचेंगे। यस इसमें भी नॉलेज है। लिफ्ट में से बच्चे गए थे ना। अभी देखो दोनों सेकंड फ्लोर आ चुका है। जादू 1 2 3 4 है 3 में नहीं। ये लोग आ भी चुका है। देखिए दूसरे दुनिया में आ गया। सर बहुत अच्छे जादू है। हाँ हवा में तो फिर नीचे चल जाओगे। ऐसा नहीं करना है, एक साथ में रहना है। एक लड़की वहाँ पे डांस कर रही है, आप देख सकते हो।
उसको देख के डांस मत करो। और इसमें देखिए एक ऐसा फिगर है जो ऊपर कौन सा नीचे कौन सा पता नहीं चलता। यहाँ पर भी कुछ और लोग खड़े हैं, ये लग रहा है ऊपर है, यहाँ से सीढ़ी से चढ़ रहा है। और कभी ये लगता है कि ये छत है, यहाँ पर ये सीढ़ी लगा है और पेड़ है यहाँ पर, सीढ़ी ऐसा है मैजिक टाइप का दिखता है। कोई चीज़ लूँगा, कौन सा लंबा है, छोटा या बड़ा, बताओ कौन सा लंबा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइंस सिटी के अंदर इस प्रकार व्यवस्था किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ों से नॉलेज मिल जाता है। आर्ट एंड स्टाइल रिलेटेड इल्यूजन, इल्यूजन इल्यूजन इल्यूजन। कौन है? आर द फिगर सेम? अच्छा, क्या हो रहा, कितना डोरिंग है आप? मोबाइल में अंदर घुस जा रहा है जैसे लग रहा है मेरा। थोड़ा थोड़ा क्लिप जोड़ के बना देंगे वीडियो। ओके ठीक है, आज चलते हैं हम ये प्लानिट के अंदर। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं जो प्लानिट के बारे में रिलेटेड होगा। प्लानिट्स के बारे में हम उसके फॉर्मेशन, उसका कैसे गति रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, सब यहाँ पर देखने वाले हैं। और कुछ ही देरी में ये स्टार्ट होगा। आप थोड़ा देख लीजिए इसका अंदर वाला जो व्यू। हमारे साथ बैठे हमारे स्टूडेंट्स, पूरा लास्ट तक है लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से। हाँ, ये लोग भी हैं। अरे वाह, ये तो झिलमिलाते हुए तारे हैं। और क्या चाहिए प्लानिटोरियम में? वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, उधर भी है। वाह, देखे तो मेरे स्टूडेंट्स तारों से कम नहीं है। और तारों के बीच में एक चांद बैठ गया है, देखिए कलर भी मेरा थोड़ा उजाला टाइप का दिख रहा है शर्ट का। ओके ठीक है, आज चलते हैं हम ये प्लानिट के अंदर। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ देखने वाले हैं जो प्लानिट के बारे में रिलेटेड होगा। प्लानिट्स के बारे में हम उसके फॉर्मेशन, उसका कैसे गति रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, सब यहाँ पर देखने वाले हैं। और कुछ ही देरी में ये स्टार्ट होगा। आप थोड़ा देख लीजिए इसका अंदर वाला जो व्यू। हमारे साथ बैठे हमारे स्टूडेंट्स, पूरा लास्ट तक है लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से। हाँ, ये लोग भी हैं। अरे वाह, ये तो झिलमिलाते हुए तारे हैं। और क्या चाहिए प्लानिटोरियम में? वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, उधर भी है। वाह, देखे तो मेरे स्टूडेंट्स तारों से कम नहीं है। और तारों के बीच में एक चांद बैठ गया है, देखिए कलर भी मेरा थोड़ा उजाला टाइप का दिख रहा है शर्ट का। हाँ, रोमांचित हो उठते हैं। अनंत काल से हमने बहुत से बाहर लगते सितारों और बाहरी दुनियाओं का दौरा करने का सपना देखा है, बस कुछ ही नहीं। ज्ञान और जानकारियों के नए रास्तों पर चलते हुए हम पहुंच गए। हाथ में पकड़ लो। कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जिनकी हम आसमान में निगरानी कर सकते थे। जल्द ही वे उपग्रह हमारी तरफ और अनंत आकाश की ओर देखने लगे।
ओहो वो दिन भी जल्द आ गया जब अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पैदल चलने लगे। वो यादें भी बहुत पुरानी नहीं हैं जब धरती के इंसान ने चंद्रमा ओहो नील आर्मस्ट्रांग का स्टेप है ये ला। ये सब तेजी से घट रहा था। ब्रह्मांड के समय की माप के अनुसार मानव जाति का जन्म पलक झपकने भर पहले हुआ था और आज हम अपने ग्रह से कितनी दूर तक निकल आए हैं। साल 1961 किसी मानव को पहली बार अंतरिक्ष की कक्षा में प्रक्षेपित अरे किया वाह गया। वाह अगले साल सही है, एकदम पूरा ओरिजिनल लग रहा है। अपनी यात्रा पर निकला और पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए जा पहुंचा हमारे निकटतम ग्रह शुक्र तक। अब तक कुल 10 मेरिनर यान मंगल, शुक्र और बुध की यात्रा पर जा चुके हैं। उन्होंने हमारे आसपास के ग्रहों की मैपिंग की। हमने उन्हें विस्तार पूर्वक देखा। हमें मौसम की जानकारी भी मिली। कुछ लोग निराश हुए जब मेरिनर्स को कोई राक्षसी एलियन या भिन्न ग्रही डायनासोर से भरा कोई उष्णकटिबंधीय जंगल नहीं मिला। लेकिन हमारी वैज्ञानिक भूख तेज हो गई थी। प्रोजेक्ट मेरिनर के बाद और भी आगे बढ़ गया एक नया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वॉयेजर। वो अभी भी ट्रैवल कर रहा है। वॉयेजर टीम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए 2 एक जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए, वॉयेजर 1 और 2। उनका पहला गंतव्य था बृहस्पति और शनि। लेकिन ऐसे दूर के लक्ष्य कठिन चुनौतियां लेकर आए। आखिर कैसे वॉयेजर पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर के गैस पिंडों को पार कर पाए? उनका साथ दिया किस्मत ने। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी अनुकूल स्थिति में आ रहे थे। अगले